नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए एक और मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर में रहने वाले टोटल 20 क्वेश्चन, जिसमें से आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन लिए गए, पॉलिटिकल से लिए गए, जियोग्राफी से लिए गए और कला एवं संस्कृति से लिए गए। सभी को मिलाकर क्वेश्चन बनाए गए और इतने इंपॉर्टेंट है कि पिछले जितने भी एसएससी एग्जाम है वो किसी न किसी शिफ्ट में आए हुए हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक पूरा देखना और बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पाए। और स्टडी जोन 2.0 को, इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने, आगे पे आपको एसएससी रिलेटेड बहुत सारे मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, विजयनगर है किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी है, कृष्णा है, बाणगंगा या फिर तुंगभद्रा? जल्दी से बताइए। जो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में, कब? 1336 ईस्वी में। तो वो किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो कावेरी है, कृष्णा है, बाणगंगा या फिर तुंगभद्रा? जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो देखिए, विजयनगर है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? तुंगभद्रा। डी ऑप्शन आपका बताएं, जितना भी बताया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? महाबलीपुरम में, मदुरई में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में? देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो म से हो जाएगा मीनाक्षी और म से हो जाएगा मदुरई में। कहाँ है ये? मदुरई में है। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। चार मीनार कहाँ स्थित है? बताइए, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, अहमदनगर, अहमदाबाद या फिर सिकरी में? दोस्तों, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। एक और गोलकुंडा है। क्या है? गोलकुंडा। गोलकुंडा वो भी कहाँ है? आपका हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आने लायक है एग्जाम में। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। कबीर के गुरु कौन थे? बताइए, कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य या फिर नामदेव? जल्दी से बताइए कि कबीर के गुरु कौन थे। आपको सोचना है अपना आंसर और सोच कर अपना कमेंट में आंसर बताना है कि रामानुज हैं, रामानंद हैं, वल्लभाचार्य या फिर नामदेव हैं। तो वो हैं रामानंद। कौन है? रामानंद हैं, कबीर के गुरु हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? बहुत ही अच्छा एग्जाम है। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1526, 1556, 1557 या फिर 1564? बात करते हैं 1526 में, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। ठीक है, बात करते हैं 1556 में, कब? 1556 में, तो ये पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। बात करते हैं 1557 में, तो यहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा? प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। और बात करते हैं 1564 में, तो यहाँ पे हुआ था बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर का युद्ध। तो सभी को अपने डेट हैं वो याद रख लिए, जो फिलहाल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं आगे की ओर। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था, तो कालानौर में होता, रायचूर में होता या फिर आगरा में होता? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रायगढ़ में। कहाँ हुआ था शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक? रायगढ़। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 85 में? तो अनुच्छेद, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 अनुच्छेद में। कौन से 75 में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी है? अब देखिए, पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जहां पे उनकी मृत्यु हो चुकी थी? दो, तीन, चार या पांच? तो वो थे तीन प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए निर्माण हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान की व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? बताइए, संविधान है, इनके व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर भारत का महाधिवक्ता है? तो संविधान की व्याख्याकार और संरक्षक संरक्षक है वो है आपके सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है। ऑप्शन नंबर सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? देखिए, उच्चतम न्यायालय इनकी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है, 55 वर्ष है, 60 वर्ष है या फिर 58 वर्ष है? जल्दी से आप अपना आंसर बताइए। तो ये है कितनी है? 65 वर्ष है, बिल्कुल। जिन्होंने भी 65 वर्ष बताया है उनका हो जाएगा राइट ऑप्शन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष है। अगला है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? डिमोस, चंद्रमा, टाइटन या फिर लापेटस? चंद्रमा तो किसका है? शनि का है ना, सॉरी से टाइटन। टाइटन किसका है? शनि का है। पीछे बचा चंद्रमा है। चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जेलबर्ट,
कोपरनिकस या फिर केपलर ने? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये की थी कॉपरनिक्स ने। किसने की थी? कॉपरनिक्स ने, बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन। कॉपरनिक्स ने सौर प्रणाली की खोज की थी। देशांतरों की संख्या कितनी है? 24, 90, 180 या फिर 360? देशांतरों की संख्या बताना है आपको। देशांतरों की संख्या कितना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वो है 360। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात मत और या फिर प्रतिचक्रवात। मतलब इसका है कि सुनामी आती है, उनका मुख्य कारण क्या होता है? तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो भूकंप है वो एक सुनामी का मुख्य कारण बन गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल वाष्प? वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो स्थायी तत्व है नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत है? 78% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन करेक्ट। गांधी सागर व राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? बताइए। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध है किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा, तापी, चंबल या फिर कृष्णा नदी पर? जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो ये है चंबल। कौन सी? चंबल नदी पर निर्मित है कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश? कोयना बांध किस राज्य में ये बताइए जल्दी से दोस्तों। कोयना बांध है महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, असम में? सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है केसर अधिक मात्रा में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि गेहूं का अधिकतम उत्पादन कौन से राज्य करता है? कौन सा राज्य है वो गेहूं का अधिकतम उत्पादन करता है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? जल्दी से बताइए। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश है दोस्तों वो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, याद रख लेना। डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा में? खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो के मंदिर है ये एमपी में। कहाँ है? एमपी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। खजुराहो के मंदिर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के सेशन में कंप्लीट महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, और कितने क्वेश्चन करेक्ट आप एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए मॉडल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।